अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, जिनका कहना है कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं, अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कि अगर कोई मुझ पर तनकीद करता है तो करे, लेकिन कोई पंजाब पर तनकीद करेगा तो घर छोड़ कर आऊँगी। पंजाब अगर नहरें बनाना चाहता है तो आपको तकलीफ क्यों है? भारत ने दरिया के करीब अपना सहरा आबाद कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा पानी और मेरा पैसा है तो आपको क्या तकलीफ है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमें भीख ना मांगने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर सिंध में काम किया जाता तो हमें खुशी होती। जहाँ पर पंजाब की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है। कोई काम करो तो सही। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई, पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। और मेरे पर तनकीद किस बात की जा रही है? बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहाँ सैलाब आए, मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। बराए मेहरबानी ये मशवरे अपने अपने पास रखें, बहुत मेहरबानी। जो चोलिस्तान की जमीन है उसको मैंने आबाद करना था। आप जानते हो इंडिया ने वही जमीन जो है रेगिस्तान को आबाद कर लिया है और उस पर आज ज़रूरी जो काश्त है वो हो रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने वज़ीर आला पंजाब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो खिदमत और कारकर्दगी से पेश आने जाते हैं। कुदरती आफात के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत होती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तवज्जो हमेशा आवाम की खिदमत पर रही है और रहेगी। बातों से नहीं, अमली काम से क़यादत नज़र आती है। शाजिया मरी ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और रिलीफ के लिए हुकूमत पर जोर दिया कि फौरी इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं न्यूयॉर्क का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में गज़ा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइंद पेशरफ्त है। कामिल यकीन है कि इजलास का मस्बत नतीजा सामने आएगा। लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मौक़ा हक़ में हमने भारत को शिकस्त फाश दी। वफ़ाद पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पानी के मामले पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार मुलाकात हुई, जिसमें सरमायाकारी पर बात हुई है। सऊदी अरब पाकिस्तान का इंतहाई ब्रदर मुल्क है। दौरे पर हमें बहुत इज्जत मिली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, अपने दिफा के लिए है। मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अभी जो न्यूयॉर्क का और वाशिंगटन का विज़िट था वो बहुत ही मुफीद था और बहुत कामयाब था। सबसे बड़ी जो अच्छी बात ये हुई कि UN की बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर की प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान के साथ गजा के ऊपर। उस मीटिंग के नतीजे में मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह कि उसका बहुत जल्द मस्बत नतीजा निकलेगा। मार्का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और उसको एक सबक सिखाया, जिंदगी भर याद रहेगा। हिंदुस्तान को पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क और ये सदियों से ये रिश्ते सऊदी अरब के और पाकिस्तान के हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एतमाद, ये वो ट्रस्ट, ये वो खलूस है जो कि दिहाइयों से चला आ रहा है। ये मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने अपने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर हमला कर दिया है, जबकि शरपसंदों की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए हैं। शरपसंदों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सादिक वफात पा गए। शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर गुलेलों और दीगर हथियारों से भी हमला किया गया।
ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के ज़िला पलंदरी में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब और सवालात और जवाबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नशस्त में 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। DG ISPR ने तलबा के मुख्तलिफ सवालात के तफसीली और 2 टोक जवाबात दिए। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि एहतजाज एक जमहूरी हक है, मगर इंतशार, तोड़ फोड़ और बदअमनी से मईशत को शदीद नुकसान पहुँचता है। रियासत टैक्स ना ले तो फिर आवाम को मराद, तनख्वाहें और तरक्याती मनसूबे फराहम करना मुमकिन नहीं। बहुत अच्छा लगा आपने डीब्रीफिंग दी, तमाम पहलुओं को आपने उजागर किया। एक क्वेश्चन शॉर्ट सा, ये जो पॉलिटिकल खला है इस आज़ाद कश्मीर में, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया कश्मीर को, कश्मीर तो देने वाला हाथ बनेगा। दैट इट इज फॉर द पॉलिटिशियन टू डिसाइड। बड़े समझदार हैं, और ये मैं बता दूं, जो कश्मीर है, आप लोग हर चीज़ को मसले को हल कर सकते हैं। देखिए, कश्मीर का सिर्फ एक ही फ्यूचर है, और आपको और मुझे पता है वो क्या है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नथिंग लेस नथिंग। इसमें हमें कोई डाउट नहीं, आपको डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं। वाई? बिकॉज दिस इज द डेस्टिनी ऑफ कश्मीर। आपकी और पाकिस्तान की और रियासत तैयबा की तकदीरें ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें यकीन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया और उन्हें दोबारा जुडिशल वर्क की इजाज़त दे दी है। अदालत ने फरीकैन, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ अपील की समाअत की। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपने ही जज को अदालती काम से रोका। हुक्मनामे में तयशुदा कानून को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए फरीकैन, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी इजाज़ अहमद के साथ बानी PTI की बदतमीजी का मामला। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। स्पीकर की वज़ीर कानून को सहाफ़ियों से मुज़ाकरात की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सियासतदानों ने अगर गाली में जवाब देना शुरू कर दिया तो निज़ाम चौपट हो जाएगा। हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए, सियासत का हुस्न डायलॉग्स में है। सीनियर रुकन हैं पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एजाज़ अहमद साहब, उनके साथ अडियाला जेल में वाक़या पेश आया और उनसे काफ़ी ज़्यादा बदज़ुबानी हुई। उनको बड़ी गैर मुनासिब उनके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की और इसी वजह से वो आज कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। हमें अपने रवैयों से भी तो ये साबित करना है कि हम टॉलरेंट हैं, हमें दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुलता जा रहा है। आज हमारे नौजवान बैरून मुल्क बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। कहा, हमारा मकसद मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा है। बात की जाए तो जहां पर पाकिस्तान की पजीराई आज देखें, ईरान, कतर, सऊदी अरब, चाइना, टर्किया, अमेरिका, किस किस मुल्क का नाम लें, आज पाकिस्तान के लिए हर मुल्क का दरवाज़ा खुलता जा रहा है। आज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। आज पाकिस्तान ये देख रहा है कि हम 17 से 18 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं 1 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ जॉब्स के ऊपर हम अपने बच्चे बच्चियों को भेज सकते हैं। सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया तमाशा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे रहे। भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल ना कर सकी।
एशिया कप का टाइटल जीतने के बावजूद भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार रही। नो हैंडशेक के बाद नो ट्रॉफी टेक ड्रामा। सदर ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार। इख्तितामी तकरीब फाते टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई, लेकिन उन्हें ट्रॉफी नहीं दी गई। भारतीय टीम की हठधर्मी पर मोहसिन नकवी भी डटे रहे। यूँ भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय बोर्ड ने ACC को ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह किया, जिसके बाद इंतजामिया ट्रॉफी और मेडल वापस ले गई। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम पाकिस्तान को इनामात दिए। मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों के जाने के बाद भारतीय टीम स्टेज पर आई और ग्रुप फोटो बनवाया। ट्रॉफी और मेडल के बगैर स्टेज पर जश्न मनाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने ट्रॉफी के मामले को ICC इजलास में उठाने की धमकी दी। कहा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए न तो पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाया और न ही फाइनल से कबल भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तस्वीर बनवाई। अब पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत लाए। पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बौखलाहट के शिकार हो गए। सहाफ़ी पर गुस्सा होने का इल्ज़ाम लगा दिया। सवाल समझ न आने का बहाना करके राह फरार इख्तियार कर ली। क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जो खेल में सियासत लेकर आए। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने भारतीय कप्तान को आईना दिखा दिया। एशिया कप फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सूर्य कुमार से सवाल किया कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं रहा, आपने हाथ नहीं मिलाया, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय कप्तान सहाफ़ी के सवाल पर बौखला गए। उल्टा सहाफ़ी पर गुस्सा होने का इल्जाम लगा दिया। फिर कहा आपका सवाल ही समझ नहीं आया। कप के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जुर्माना भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एशिया कप में खेले गए अपने तमाम मैचेस की फीस भारतीय फौज को देने का ऐलान किया। एशिया कप को सियासत की नजर करने पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नरेंद्र मोदी एशिया कप को भी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जीत के बावजूद भारत की इज्जत नफ्स मुतासर हुई। मोदी की पॉलिसी के बायस टीम ने ट्रॉफी उठाने से गुरेज किया, जिससे आलमी सतह पर मनफी तासुर उजागर हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।